अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? ये एक पैसिव सर्किट एलिमेंट है जो एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। इसमें दो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर में, दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं जिनका एरिया जो है हमारे पास A/मीटर स्क्वायर होता है। और कैपेसिटर की जो दो प्लेट होती हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो D होता है। और इनके जो डिस्टेंस होता है उनके दरमियान हम लोग जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसको हम जो है कांस्टेंट रखते हैं और इसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम जो है D से डिनोट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फिगर है इसकी कैपेसिटर की। अभी जो है हमारे पास जो है कैपेसिटर है, ठीक है। और ये इसका जो है डिस्टेंस है D। ये कैपेसिटर का जो ये वाला डिस्टेंस है ये हमारे पास जो है D कहलाता है। और इस डिस्टेंस को में जो है हम लोग जो है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करते हैं। जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये हमारा जो है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। और इसका कैपेसिटेंस जो है हमारे पास C होता है। तो इसको जब हम लोग जो है सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, तो चलो देखते हैं सर्किट के अक्रॉस किस तरह कनेक्ट करते हैं। ये जो है हमारे पास सिंबल ऑफ कैपेसिटर है। तो ये जो हमारा कैपेसिटर होता है इसमें जो है जो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस है वो जो है तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले एरिया ऑफ प्लेट पर, और उसके बाद जो है हमारे पास जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा हमारे पास जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट पर डिपेंड करता है। तो ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले एरिया ऑफ प्लेट, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1.14। तो चलो बढ़ते हैं अभी आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो है कैपेसिटर जो है इन तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। एज मैंशन अर्लियर, ए इज़ द एरिया ऑफ मेटालिक प्लेट एंड E इज़ द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड D रिप्रेजेंट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो D हमारे पास आ गया सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। टाइम वेरिंग वोल्टेज इज़ अप्लाइड अक्रॉस। तो जब हम जो है टाइम वेरिंग वोल्टेज इज़ अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, द चार्ज इज़ अक्यूमुलेटिंग ऑन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, इट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं Vs, जब वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे अक्रॉस द कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को जब हम जो है सर्किट में कनेक्ट करेंगे और उसके अक्रॉस जो है हम लोग जो है वोल्टेज Vs अप्लाई करेंगे, तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा हमारे पास, जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो Vc होगा। तो ये करंट फ्लो करेगा I, ठीक है, I करंट फ्लो करेगा और ये Vc हमारे पास होगा कैपेसिटर के अक्रॉस। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास क्या है, Vs है। और ये हमारे पास जो है इसके अक्रॉस जो है हमारे पास वोल्टेज जो होगा वो हमारे पास होगा Vc होगा, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी इंक्रीज लीनियरली एंड वाइस वर्सा। कि जब हम लोग जो है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बढ़ेगा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर किस तरह बढ़ेगा, जब हम लोग जो है सोर्स कनेक्ट करके उस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जितना हम ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारे पास चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर बढ़ जाएगा। जो कैपेसिटर पर जो चार्ज जितना जमा हो रहा है वो बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास इसीलिए जो है हमारे पास जो है ये एक रिलेशन आ गया, लीनियर रिलेशन आता है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Vc। तो Q जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाते हैं तो हमारे पास आता है
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चार्ज जो जमा हो रहा है हमारे पास कैपेसिटर पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी VC आ गया। और जब कांस्टेंट ऑफ ये जो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है हमारे पास। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो C है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊं कि जब इसका जो है इस इक्वेशन का हम जो है डेरिवेशन करते हैं, इस इक्वेशन का एक मिनट, इस इक्वेशन का जब हम डेरिवेशन करेंगे Q इज़ इक्वल टू C इंटू VC, तो इसका डेरिवेशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है डेरिवेशन क्या होती है, d/dt डेरिवेशन में आता है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन हो रही है तो d/dt डेरिवेशन में आएगा। जैसे कि ये हमारे पास है d/dt, ये डेरिवेशन का हो गया। और Q जो है हमारे पास उसका आ गया इक्वेशन का। इसी तरह C जो है हमारे पास आ जाएगा और C और dVC आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है dQ/dt रिप्रेजेंट द टाइम वेरिंग करंट इन अ कैपेसिटर देयरफॉर, तो ये हमारे पास निकल जाएगी करंट की वैल्यू I इज़ इक्वल टू, क्योंकि dQ/dt हमारे पास I के बराबर होता है तो I इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा C टू dVC/dt। तो ये हमारे पास आ गई I की वैल्यू। जैसा कि हमारे पास अभी I की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई है C dVC/dt। तो ये इक्वेशन 1.17 है हमारे पास। द अबव इक्वेशन रिवील्स दैट इफ़ वी अप्लाई DC वोल्टेज सोर्स अक्रॉस अ कैपेसिटर इट विल ब्लॉक द DC करंट। तो जब हम DC वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो DC वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। क्यों DC वोल्टेज को ब्लॉक करेगा? क्योंकि जो है DC वोल्टेज हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन होता है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये जो T है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है DC वोल्टेज चेंज नहीं होता, क्योंकि DC वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास स्ट्रेट लाइन में होती है बिल्कुल, उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसका चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए जो है उसका जो है हमारे पास जो है DC वोल्टेज को वो ब्लॉक करेगा। तो DC वोल्टेज को हमारे पास जो कैपेसिटर है वो हमेशा जो है ब्लॉक करता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया DC वोल्टेज ब्लॉक करेगा। तो अगर हम लोग जो है हम लोग dVC की वैल्यू चाहते हैं, ठीक है, तो हमें वैल्यू चाहिए dVC की। जैसे कि ये है हमारे पास dVC ऊपर पड़ा हुआ है dVC, ठीक है, तो हमें ये चाहिए। तो ये C जो है हमारे पास जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो I के साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह जो है हमारे पास जो है अगर dt हमारे पास इधर जो है मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके I के पास जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो है dVC की वैल्यू आ जाएगी। dVC की हमारे पास वैल्यू आई 1/C I इंटू dt। ठीक है, तो इसको अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ VC चाहिए। जब हम डेरिवेटिव हो उसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो जैसे हमने इंटीग्रेशन लिया, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन लें इस तरह, ये एक मिनट, तो इसका अगर हम लोग इस तरह इंटीग्रेशन लें तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। ये इससे dVC और ये इससे कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन किस तरह आएगी, जो डेरिवेटिव से ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। VC की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि ये जो VC हमारे पास ये निकल गया है VC, क्योंकि VC जब हमने इसका डेरिवेशन लिया, जैसे कि ये हम लोग अगर इधर से इस तरह डेरिवेशन लेंगे तो डेरिवेशन से और इंटीग्रेशन डेरिवेशन आपस में कैंसिल हो जाएगा, VC हमारे पास बच जाएगा।
तो उसके बाद 1/c ये जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इक्वेशन में, तो ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा, इंटीग्रेशन i dt आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास आ गई Vc की वैल्यू। तो हमने टाइम वेरिंग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर Vc आ गया हमारे पास। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हमारे पास KVL होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, द ओनली वोल्टेज राइज Vs इन अ लूप विल बी इक्वल टू द ओनली वोल्टेज ड्रॉप Vc अक्रॉस द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इक्वल होगा जो वोल्टेज राइज होगा हमारे पास लूप में। तो ये हमारे पास इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू KVL। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स इन फिगर 1.6 विल बी इक्वल टू द पावर टेकन बाय द कैपेसिटर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, जो जितनी एनर्जी जो है पावर सोर्स से अप्लाई की गई उतनी एनर्जी जो है कैपेसिटर ने कंज्यूम की होगी। तो PS इज़ इक्वल टू PC इज़ इक्वल टू पावर की वैल्यू हमारे पास होती है V इंटू आई। तो वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर मालूम कर रहे हैं, तो VC क्रॉस I आ जाएगा हमारे पास। तो इक्वेशन 1.12 आ गई हमारे पास। उसके बाद जो है हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1.21 तो वी गेट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो वोल्टेज VC की वैल्यू हम लोग जो है इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। तो फाइनली हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई, PC इज़ इक्वल टू C dVc। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। उसके बाद डिफरेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस कैपेसिटर इज़ गिवन बाय। तो डिफरेंशियल एनर्जी जो जितनी एनर्जी हमारे पास स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो कितनी होगी, वो किस तरह मालूम करेंगे, वो हमारे पास मालूम करेंगे। जैसे हमारे पास फार्मूला होता है वर्क डन का, पावर इनटू टाइम। तो हम लोग डिफरेंशियल एनर्जी चाहिए, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल हमारे पास वर्क डन भी बोल सकते हैं या डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। तो डिफरेंशियल एनर्जी चाहिए हमारे पास, तो डिफरेंशियल एनर्जी हमारे पास dW इज़ इक्वल टू PC इंटू dt, क्योंकि डिफरेंशियल एनर्जी चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास PC की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये ऊपर हमारे पास गिवन है CVc dVc अपॉन dt, ये हमारे पास वैल्यू है। इसको पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1.23। अब इसको जो है हम लोग जो है इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जैसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड गिव्स दी टोटल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास दे देगा। जैसे ही हम लोग इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन आ गई, ये C बाहर आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन। तो VC की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, VC की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है 1/2 VC होगी। तो 1/2 VC हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई, और उसके साथ जो है dVc की अलग से, dVc का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी वो VC होगी। तो ये हमारे पास इससे आंसर आ गया, एक VC dVc से आ गया, एक इंटीग्रेशन से आ गया। तो VC का स्क्वायर और हाफ जो है इंटीग्रेशन में आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है टोटल जो है इसके पास एनर्जी आ गई हमारे पास, टोटल एनर्जी स्टोर्ड हुई थी जो कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, इससे हम लोग टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब माय वीडियो।